नमस्कार, कार्यक्रम सुन लो सरकार में स्वागत है आपका। आज हमारे साथ में महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ के कुछ कर्मचारी जुड़ चुके हैं जो पूरे प्रदेश भर से यहाँ आए हुए हैं। 2 दिन से राजधानी में डेरा डाले हुए हैं। ये कल विधानसभा का घेराव किया था और आज एक बार फिर इन्होंने सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत की, लेकिन जो मांग है इनकी उस पर अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है या सरकार की तरफ से अभी तक इनकी मांग पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। यही वजह रही कि आज कार्मिक संघ के जो कर्मचारी हैं वो शहीद स्मारक पर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। जी हाँ, गर्मी के इस मौसम में कम से कम तकरीबन 200 कर्मचारी हैं जो शहीद स्मारक पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। उन्हीं में से कुछ कर्मचारी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं संघ के अशोक कुमार वैष्णव हमारे साथ में, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में डॉक्टर आलोक भारद्वाज जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले वैष्णव साहब का ही रुख करना चाहेंगे, उनसे ही जानेंगे आखिर क्या मामला है ये और क्यों सरकार उनकी मांगे जो है नहीं सुन रही है। अशोक जी, 2 दिन से आप राजधानी में हैं, क्या वजह है और कौन सी आपकी मांगे हैं जो सरकार नहीं मान रही? पंचायती राज विभाग ने 2013 में लगभग 26,000 पोस्टें सृजित करी थी और उन सभी 26,000 पोस्टों में जो संविदा कर्मचारी डिपार्टमेंट के अंदर थे उनको 10, 20, 30 बोनस अंक देने का प्रावधान किया था। बाकी ओपन भर्ती निकली थी। उसमें डीबी जोधपुर हाईकोर्ट ने उस बोनस अंक की संख्या को 5, 10, 15 कर दिया। उसके खिलाफ राज्य सरकार और हम लोगों ने एक साथ जॉइंट रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की और उसमें हमारे बोनस अंक 10, 20, 30 के बारे में निवेदन किया और सुप्रीम कोर्ट ने 29/11/2016 को राज्य सरकार और हमारे पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देते हुए बोनस अंक की जो पॉलिसी सरकार ने 10, 20, 30 तय की थी उसको वैध ठहराते हुए भर्ती को पुनः शुरू करने का निर्णय दिया। 29/11/2016 के बाद लगभग राज्य सरकार में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर से लेकर विभागीय अधिकारियों के स्तर पे कम से कम 1000 ज्ञापन हम लोगों ने पूरे राजस्थान में लगा दिए, लेकिन उसके ऊपर आज दिनांक तक पिछले 2 दिन से हम यहाँ महापड़ाव लगाए हुए हैं जयपुर में, सिर्फ एक ही शब्द सुनने को मिला कि हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और सरकार की जो भर्ती है उस पर हम विवेचना कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये है पूरी इस जो ये प्रकरण जो चल रहा है राजधानी में 2 दिन से नरेगा के जो कर्मचारी हैं वो आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। तो जो असलियत है वो ये है, और इसके अलावा सरकार का जो रुख है वो क्या है जानते हैं डॉक्टर आलोक भारद्वाज से। भारद्वाज साहब, आपने अभी सुना अशोक जी को, तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जायज ही मांग है, क्यों फिर भी क्यों सरकार नहीं मान रही? देखिए योगेश जी, ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ी बात है कि सरकार नहीं मान रही है, ये कोई समाधान वाली बात नहीं हुई। अब आपने देखा, खुद इन्हीं ने बताया आपको, तो सारी जनता को भी ये बता चुके हैं कि जो भी था सरकार ने पहले ही 10, 20, 30 अंक जब डिसाइड किए थे, जो उसको परिवर्तन किया था वो हाई कोर्ट ने किया था। माननीय हाई कोर्ट ने उसको 5, 10, 15 पे लाए। सरकार फिर भी SLP के लिए सुप्रीम कोर्ट में इनके साथ गई। इस चीज़ को ये लोग खुद स्वीकार करते हैं। अगर सरकार साथ नहीं देती तो सरकार क्यों जाती? सरकार गई। अब डिसीजन आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये नहीं है कि डिसीजन आती तुरंत सरकार उसकी विवेचना, अब इनको खुद ही को कहा, तो कोई भी आप जानते हैं कि नीति बनाई जाती है तो ये नहीं है कि एकदम से हो जाता है। ठीक है, उस पर कर रही है, जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अध्ययन किया जा रहा है। अब स्थिति होती है कि हर आदमी आमरण अनशन की बात करता है। आप देखेंगे, आज भी देखेंगे, कभी कोई मदरसा से हैं, कभी किससे हैं, सिर्फ प्रेशर बना के ही अगर काम करवाने की नीति होती है तो वो उचित नहीं है। डॉक्टर आलोक एक सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग प्रेशर बना के काम करवाना चाह रहे हैं जबकि सरकार आपके साथ में है। जी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्रेशर नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे? लगभग ये इस राज्य सरकार से 4 महीनों में भी अगर एक सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश कहो, एक निर्णय कहो, वो उसका अगर परीक्षण नहीं करवाया जा सकता है तो ये एक सरकार का फेल्योर है। आप देखिए, अगर एक निर्णय को अगर आप सरकार में इतनी विधि विशेषज्ञ बैठे हैं, इनके वकील बैठे हैं, क्या इनसे एक निर्णय का विधि परीक्षण लगभग 4 महीनों तक नहीं हुआ? तो इससे आप जान सकते हैं कि सरकार कितनी गंभीर है। आप अगर कोई केस होता है तो सरकार उसको 5 मिनट में हैंडल करके और उसका विमोचन करा सकती है। अगर इनसे विधि परीक्षण नहीं हो रहा है तो हमसे कहें, हमारे संगठन के माध्यम से किसी उच्च अच्छे वकील से इनको ड्राफ्ट तैयार करवा के दिलाया जा सकता है कि इसका क्या। डॉक्टर आलोक, ये वाकई में ये भी एक सवाल है कि आप लोग जो विधि परीक्षण में सरकार जो है वो उसकी लापरवाही सामने आ रही है। देखिए,
इनको मैंने भी सुना, जनता ने सुना, और इनका जो कहने का तरीका था वो सारी जनता देख रही है। क्या कह रहे हैं कि अगर आप उनसे नहीं हो रहा है तो हमको दे, यानी कि अगर ये अब जब अपने आप को सरकार के बराबर मानने लग गए, ये कह रहे हैं, तो फिर ये इनको क्या, आप एक तरफ तो मनरेगा की बात करते हैं कि हम कर्मचारी हित के लिए लड़ रहे हैं, और रात को अगर आप नेता बनना चाह रहे हैं तो आप स्पष्ट कहें कि हम इसकी आड़ में, कर्मचारी की आड़ में हमें नेता बनना है, तो वो उचित नहीं होगा। समाज के हित के अगर सोचना है तो समाज के तरीके से सोचिए। अगर आप सरकार बनना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं हमें दे दीजिए, सरकार विधि परीक्षण की जो प्रक्रिया होती है, पहले उस प्रक्रिया को आप पढ़िए। आपको नहीं पता है तो उसके लिए पूरा अध्ययन कीजिए। पहले कार्य प्रक्रिया से होता है, आंख बंद करने से कभी कोई निर्णय नहीं हो जाता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, चाहे वो सरकार के स्तर पे हो। सरकार गंभीर है, सरकार जनता के लिए गंभीर है, सरकार सबको देगी, सरकार कोई व्यक्तिगत आपके लिए नहीं है, सरकार के लिए सब बराबर है। ठीक है, आप कितने साल से हो इसमें नरेगा में? 9 साल से। किस पोस्ट पे हो आप? GRS ग्राम रोजगार सहायक। अच्छा, आप? मैं भी 9-10 साल से हूँ और ग्राम रोजगार से। कितना वेतन मिलता है आप लोगों को? हमें न्यूनतम बहुत कम, एक मजदूर से भी कम पेमेंट। कितना मिलता है? 5,078 रुपए। 5,078 रुपए टोटल। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। काम क्या करते हो आप लोग? काम हम पंचायत का जो सेक्रेटरी करता है, जो ग्राम सेवक, वो सारा काम हम लोग देखते हैं। हम गांव से जुड़े हुए हैं। किस तरह के काम होते हैं? जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड सर्वे, आधार कार्ड सर्वे, बहुत नरेगा की योजना तो है ही, जो जितने भी जुड़े हुए हमसे। अच्छा, एक ग्राम रोजगार सहायक के पास में कितना एरिया होता है? पूरी ग्राम पंचायत होती है। एक ग्राम पंचायत में कितने मनरेगा के मजदूर होते हैं? लगभग 1,800 होते हैं। वो सबको आप लोग हैंडल? हाँ बिल्कुल, और पूरे गांव में 7-8 गांव होते हैं, उन सबको हैंडल करना पड़ता है। हर काम होते हैं, आधार कार्ड है, आज भामाशाह है, सब में कितनी भी योजनाएं गवर्नमेंट सरकार की जो योजनाएं हैं, जो ग्रामीणों के लिए है, खासतौर से पंचायती राज में जिन योजनाओं को संचालित किया जाता है, वो कितनी योजनाएं हैं जो आप लोग जिनको काम देखते हो? लगभग केंद्र सरकार के द्वारा जो वित्त पोषित 27 योजनाएं हैं, उनको हम लोग हैंडल करते हैं। उसके अलावा राज्य मनरेगा के अलावा है? मनरेगा के अलावा है। कौन सी हैं, कुछ नाम बताएंगे? इसमें पूरे PM आवास हो गया, अभी जो इंदिरा आवास हो गया, और अभी जो प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्य स्वच्छ भारत, उसको पूर्ण रूपेण 100% हम लोग कर रहे हैं। और उसके अलावा भी संपूर्ण ग्राम पंचायत में सुबह ताला खोलने से लेकर रात की 10 बजे तक के जितने भी काम है, हम लोगों के द्वारा ही संपादित होते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पे चपरासी भी नहीं है, उसका काम भी हम लोगों को किया जाना है। तो काम का देखा जाए तो काम का कोई अंत नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपने अभी कहा कि हम सरकार हो रहे हैं, हम सरकार नहीं है, लेकिन हम सरकार के पार्ट हैं। हम सरकार के साथ SLP में गए। आपके बिल्कुल सही बात है आपकी कि आप सरकार नहीं है, सरकार का पार्ट है आज। और देखिए, ये वाकई में सोचने वाली बात है कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनकी जितनी भी योजनाएं हैं, वो किसी भी तरह की योजना हो, चाहे एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में या ग्राउंड लेवल पे जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं सरकार की तरफ से, उनको पूर्ण रूप से लागू करने का जो काम है या जो जिम्मा है, वो ग्राम रोजगार सहायकों के कंधों पर होता है। ये वाकई में बड़ी सोचने वाली बात है। और आज वो यहाँ राजधानी में आमरण अनशन पर बैठे हैं। कितने साल से आप? मैं 2007 से हूँ। कहाँ पोस्टिंग आपकी? मेरी चित्तौड़गढ़ जिले में बेगू पंचायत समिति ग्राम पंचायत पारसोली में हूँ। किस तरह की समस्याएं आती हैं आपको फील्ड लेवल पे? फील्ड लेवल पे सर, शुरू से लगा के लास्ट तक लोगों को, क्योंकि हम लोकल होते हैं, लोकल आपको जो पैसा मिल रहा है, देखिए 5,000 रुपये आपको मिल रहा है, तो 5,000 रुपये में परिवार का पालन पोषण हो जाता है? नहीं होता, निश्चित रूप से नहीं होता है। पहले तो हम जब लगे थे तब हमारी सैलरी मात्र 2,500 रुपये थी। उसके बाद भी जो हमारे लगातार इंक्रीमेंट लगाए जाने हैं 10%, उसमें भी बहुत संघर्ष करने के बाद भी, और बहुत सारी जगह पे तो वो भी अभी तक नहीं मिल पा रहा है। अभी जो हमें जो वेतन, जो मानदेय जो दिया जाता है, समय पे भी नहीं दिया जाता है। उसके अलावा जो मानदेय हमें मिलता है, हमें हमारे परिवार को चलाने के लिए बहुत नाकाफ़ी है। किस तरीके से हम हमारे परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं हम। ऐसी स्थिति में कभी लगता है कि जॉब जो है वो बदल लिया जाए या दूसरी जगह नौकरी कर ली जाए? हमें लगता है, लेकिन हमारी क्या है कि हम में से 70% लोग ओवरेज हो चुके हैं। हमने हमारे जीवन के अमूल्य 10 साल से लेकर 12 साल तक तो अब आप दूसरी जगह ज्वाइन नहीं कर सकते? हम जाने के लिए एलिजिबल ही नहीं रहे, हमारी ओवरेज हो गए। हम कैसे जाएं, कहाँ जाएं, क्योंकि हमने 10 साल तो यहाँ दे दिए हमारे। अब हमको कौन लेगा, कोई नहीं लेगा हमें। ये भी एक चिंता का विषय है कि 10 साल तक सरकार को सेवाएं देने के बाद में अब उनके पास में कोई रास्ता नहीं बचा है कि कहीं वो दूसरी सरकारी सेवा में जाएं। हाँ, एक ये कह सकते हैं कि सरकार अगर ध्यान दे या सरकार इनकी मांगों
को मान ले तो शायद कुछ भला हो सकता है। ये जिस तरीके से अभी जो वर्तमान में जो स्थिति बनी है ये तो शुरू से ही चली आ रही है, तो आपने पहले क्यों नहीं आवाज़ उठाई? जी, हम 2008 से जब स्कीम यहाँ चली थी, वैसे 2005 से चल रही, लेकिन हम कंटिन्यू हम आंदोलन या सरकार के पक्ष में कभी हम ज्ञापन भी देते रहते हैं हमारे। जब आप लोगों को ज्वाइन कराया गया था तो सारी शर्तें, नियम, कायदे आपके सामने थे, तो ये बात तो उसी समय सोच लेनी चाहिए थी कि भी आगे भविष्य में इस तरह की समस्या खड़ी हो सकती है। एक मिनट, अब जब यहाँ पर हमने जब आवेदन किया था महात्मा गांधी नरेगा में, तो उस वक्त सरकार के द्वारा पूरा आरक्षण, रोस्टर और मेरिट से सिलेक्टेड बंदे हैं हम में मेरिट से सिलेक्ट। अच्छा, ठीक है। अशोक जी, आपसे जानना चाहूँगा मैं कि जब आपने आवेदन किया था या जब आप लोगों का इसमें चयन हुआ था, तो ये सारी चीज़ें तो आपको उस समय भी पता थी, तो उस समय भी आपको सोच समझ के कदम उठाना चाहिए था। क्या मानते हैं आप कि उस समय आपने गलती की? बिल्कुल, मैं आपकी बात को जवाब दूंगा। हमने जब शुरू में 2006, 7, 8 में हमारा सिलेक्शन हुआ था, उसमें विधिक रूप से जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, मेरिट आधार पे हमारे को चयन किया गया था। उसके बाद जब हमने हमारे जीवन के अमूल्य 5 से 7 साल सरकार की योजनाओं को सुचारू संपादित करने में लगाए और राजस्थान मनरेगा में हिंदुस्तान में 8 साल तक लगातार नंबर 1 रहा। ये हम लोगों की मेहनत का नतीजा है। उसके बाद वेलफेयर स्टेट का जो शब्द होता है उसको राज्य सरकार ने हो सकता है कहीं सोचा हो, और ओपन भर्ती निकली। मैं आपको बता दूं 2013 भर्ती खाली हम लोगों को नियमित करने के लिए निकाली है। ओपन भर्ती निकली थी जिसमें 27,000 पद सृजित किए थे। उस भर्ती में सिर्फ हमने सरकार में काम किया है, इसके लिए 10, 20, 30 बोनस अंक देने का निर्णय किया था। इसमें कोई हमको उपकृत नहीं किया गया, लेकिन हम कह रहे हैं कि उस ओपन भर्ती पे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से अगर उसमें हमारा सिलेक्शन होता तो हमें नियमित करिए, और नहीं होता तो हम सुविधा पे करते रहेंगे, हम कोई नियमित की मांग नहीं करेंगे। लेकिन जब ओपन भर्ती निकल गई तो उस ओपन भर्ती को रोकने का क्या उद्देश्य है? बजट में प्रावधान। डॉक्टर आलोक भारद्वाज, जवाब देंगे आप? बिल्कुल, मैं जवाब दूंगा। सबसे बड़ी बात है कि ये खुद इस चीज़ को योगेश जी देखिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर कोई नीति इसमें अगर मंशा गलत हो तो आप ये खुद ये मानते हैं कि 2008 में इन लोगों की ये जो कार्य की शुरुआत है, ये संविधा की शुरुआत भी हमारे ही पुराने शासनकाल में हुई थी। इस बात से सहमत होंगे, तो सरकार का कोई इनके प्रति मंतव्य नहीं है। अब इनने कहा कि, तो जैसा कि कहा गया आपको कि राजेंद्र राठौड़ जी ने भी, आपने जब पूछा तो उन्होंने भी आपको यही बताया, वही बताऊंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि सरकार इनके, ऐसा नहीं है कि हम इनको मांग रहे हैं। ये खुद कह रहे हैं वेलफेयर स्टेट है, तो सरकार के लिए सब पूरी सरकार पूरे राज्य की सरकार है, पूरे राज्य के लिए जनता के प्रति समर्पित। अशोक जी से पूछ लेते हैं वो क्या चाहते हैं सरकार से, फिर आपसे जवाब ले लेते हैं। अशोक जी, फाइनल आप सरकार से क्या चाहते हैं? आलोक जी यहाँ बैठे हैं, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा सा आलोक जी का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट से 29/11/2016 को जो फैसला आया, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्तर पे, कृष्ण जी पाटीदार के स्तर पे और माननीय राजेंद्र जी राठौड़ और तत्कालीन मंत्री सुरेंद्र जी गोयल के स्तर पे हम जब भी मिले तब मुझे व्यक्तिगत रूप से उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से अगर आपके पक्ष में आपकी एसएलपी में निर्णय करा के ले आओगे तो उस निर्णय के तुरंत बाद में हम भर्ती को शुरू कर देंगे। हमने अथक प्रयासों से, सुप्रीम कोर्ट में निर्णय कैसे होते हैं आप भी जानते हैं, आलोक जी भी जानते हैं, सारी स्थितियां होती है। लगातार हमने हमारे 3 साल सुप्रीम कोर्ट में हमने लड़ाई लड़ी और हमारी जो संघ की एसएलपी थी 39,720 है, उस पर सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हुआ और उसमें सरकार की एसएलपी को हमने टेक करवाया। उसके बाद जब निर्णय आ गया, उसके उपरांत हमने जब माननीय मुख्यमंत्री महोदया को इसके बारे में बताया कि निर्णय आ गया और आपकी इच्छा अनुसार जैसा कि हमें कहा गया उससे पूर्व कि हम भी चाहते हैं कि आपका नियमितीकरण हो, लेकिन उसके बाद जो ये एक्सरसाइज 4 महीनों में हुई है उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट जिन 7,665 हमारे साथियों को नियुक्ति दी उस भर्ती में आए थे, उसके अलावा समस्त पदों को खारिज करने की फाइल चला दी। वो वहाँ से पद समाप्त करके फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मना कर दिया भर्ती के लिए। हम फिर मिले, लेकिन लगातार हमारे मिलने के बावजूद भी आज भी उस फाइल में वही नोट लगा हुआ जिसमें बचे हुई भर्ती के समस्त पदों को समाप्त किया जा रहा है। हमारा डॉक्टर आलोक, फिर तो आपको एक्शन लेना चाहिए, आपकी सरकार है। योगेश जी, जैसा मैंने पहले कहा फिर मैं कह रहा हूँ आपको, लेकिन अभी जब अशोक जी ने आपने बोला तो इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन कैसे होते हैं ये जानते हैं। देखिए आप उस पे मत जाइए साहब, उस पे मत जाइए, आप तो सीधा सा ये बता दीजिए कि सरकार इनका साथ देगी या नहीं देगी। देखिए खुद मानते हैं सरकार ने 7,000 लोगों को नियुक्ति दी, उन्हीं के आप सुनिए डॉक्टर आलोक, हम बहस नहीं करना चाहते हैं, हम सीधा सा ये जवाब चाहते हैं आपसे कि आप एक तरफ तो घोषणा पत्र जो आपका स्वराज संकल्प पत्र था उसमें आप ये कहते हैं कि हम 15 लाख को रोजगार देंगे, और उस स्थिति में आप ये आपके सामने जितने भी लोग बैठे हैं ये एक तरह से मैं तो इनको बेरोजगार ही कहूंगा, क्योंकि देखिए जो स्थिति बनी है अभी, जो स्थिति बनी है
वर्तमान में डॉक्टर आलोक, वर्तमान में 5,000 रुपए इनको मिल रहा है, और आपकी सरकार की, चाहे वो आपकी केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, तमाम योजनाओं को ये लोग संचालित कर रहे हैं, फिर भी आप चुपचाप बैठे हैं। देखिए योगेश जी, तमाम योजनाओं में ये जो सहयोग दे रहे हैं उसको कोई नकार नहीं रहा है ना। और सबसे बड़ी बात है, राष्ट्र के योजनाएं राष्ट्र निर्माण के लिए, ये भी इसी राष्ट्र का हिस्सा है ना, ये भी राष्ट्र का हिस्सा है, तो ये अपना कार्य कर रहे हैं। और इनकी आवाज को ऐसा नहीं है कि इनकी आवाज को नकारा जाएगा। सुनिए, जो भी उचित है वो शीघ्र, अब आप ये जानते हैं कि अब ये चाहें कि आज ही सब कुछ हो जाए तो वो सब आप भी जानते हैं कि संभव नहीं होता है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप अभी लिखित में दें, हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि इनकी आवाज सुनिए, इनकी मांगों को आप सुनिए और सरकार से कोई फैसला करवाइए। देखिए, सुन लो सरकार आपका कार्यक्रम है, तो आपने इसी कार्यक्रम में आपने बुलाया, तो आप निश्चिंत रहिए कि इनकी आवाज सुनी जाएगी, ऐसा नहीं है। और जो भी निर्णय होगा उसको ये खुद कहेंगे कि नहीं निर्णय जो है वो सरकार ने सही निर्णय लिया है। निर्णय के लिए खुद जब निर्णय आ जाएगा उसका हाँ या ना में जवाब चाहूंगा, कोई लाग लपेट नहीं। आप इनकी आवाज सुनेंगे या नहीं? योगी जी, इनकी नहीं, सरकार राज्य की जनता की है, सभी सारी जनता की आवाज सुनेंगे। ग्राम रोजगार सहायकों की आवाज सुनेंगे या नहीं? इनकी महात्मा मां नरेगा के कर्मियों के साथ ही पूरी जनता की, सभी की आवाज सुनेंगे। आवाज सुनने के लिए सरकार किसी की आवाज के लिए कान ना तो कभी बंद किया ना करेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि मनरेगा के जो कर्मचारी हैं जो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, डॉक्टर आलोक भारद्वाज जैसा वादा कर रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं कि सरकार उनकी मांग जरूर सुनेगी। क्योंकि बहुत ही चिंता का विषय है कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई योजनाएं बनाती हैं तो वो आम जन के लिए होती है, और उन योजनाओं को संचालित करने का, देखिए, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, और वो काम ग्राम रोजगार सहायक कर रहे हैं या मनरेगा से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं वो लोग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनको वो सारी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। बस यहाँ तनख्वाह ही एक तरह से ये कहे कि तनख्वाह के ही लाले पड़ रहे हैं, तो फिर काम कैसे चलेगा? तो यही हमारा मुद्दा था आज के इस खास कार्यक्रम में। जैसा डॉक्टर आलोक भारद्वाज कह रहे हैं कि सरकार उनकी मांगे मानेगी, हमारी भी यही उम्मीद है सरकार जल्द से जल्द उनकी सुनी और जो भी उनकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, माना जाए। आज की इस पेशकश में इतना।